है आरती। ये अमर ग्रंथिये मोती पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग कंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। हाँ, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण श्री राम जय राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावन हरिदास की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आपदामं हरतारं दातारं सर्व संपदां, लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आगे चलेंगे। ये कम में लगा दो, बड़ी वाली लगा दी ना, सफेद प्लग के पीछे, सफेद प्लग के पीछे लगा दो। दोनों में लाइन लगा दो, दोनों में लगा दो। श्रद्धे राधे 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 श्रद्धे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी युवा साथियों, मेरी माता बहनों, बच्चों, सभी अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करके कथा का श्रवण करेंगे। रुक्मिणी मंगल की कथा सुनाई, आगे दूसरा विवाह इनका सत्यभामा के साथ हुआ। द्वारकाधीश की सभा लगी हुई है और द्वारकाधीश की सभा में सत्रायत आया हुआ है। मेरे सज्जनों, जब यह सत्रायत आया हुआ है तो द्वारकाधीश ने कहा, हे सत्रायत, तुम्हारे पास में सूर्य भगवान द्वारा प्रदान की हुई मणि है, ये इस मंत्र मणि मेरे को चाहिए। मैं गरीबों की सहायता करूंगा, मैं दीन दुखियों की सहायता करूंगा। मेरे सज्जनों,
लेकिन सत्यराज ने मना कर दिया, मैं इस मणि को तुमको नहीं दे सकता। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, इसके बाद सभा का विसर्जन हुआ। सत्यराज सो रहा था। सत्यराज का एक भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित को पता चलता है मेरे भाई पर इस मंत्र मणि है और ये मणि मेरे को चाहिए। वो गले में लटका करके मणि को सो रहा था। तुरंत ही प्रसेनजित ने उस मणि को उतार लिया और गले में पहन करके वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। मेरे सज्जनों, जब वो जंगल की तरफ निकल पड़ा, मेरे भगवत प्रेमी भक्तों, घोड़े पर सवार होकर के जब ये जंगल को गया तो एक शेर ने इसको मार डाला। उसकी मणि को इसने ले लिया और मणि को लेने के बाद वो एक गुफा के सामने मर जाता है। सुबह जब हुआ, सत्यराज को पता चला। सत्यराज ने द्वारकाधीश से जाकर के कहा कि तुमने मेरे भाई को मार दिया और तुमने मेरी मणि को ले लिया। तुमने एक तो चोरी की है और एक मेरे भाई को मारा है। मेरे सज्जनों, कहा द्वारकाधीश ने कहा, न तो मैंने तुम्हारी भाई को मारा और न मैंने तुम्हारी मणि को चुराया, लेकिन वो कहा मानने वाला था। मेरे सज्जनों, द्वारकाधीश ने कहा कि तूने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मैं तेरे आरोप को दूर करूंगा। द्वारकाधीश घोड़े पर सवार होकर के जंगल को चल पड़े। पीछे से बलदाऊ सेना की टुकड़ी लेकर के चल पड़े। भगवान उसी जंगल में जाकर के पहुंचते हैं। भगवान ने शेर के पंजों के निशान देखे और जब शेर के पंजों के निशान देखे, मेरे श्रोताओं, शेर के पंजों के निशानों के सहारे द्वारकाधीश आगे बढ़े तो द्वारकाधीश ने देखा कि प्रसेनजित का शव पड़ा हुआ है। भगवान ने प्रसेनजित के शव को द्वारका को भेज दिया और इधर शेर के पंजों के निशानों के सहारे भगवान आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़े मेरे सज्जनों, तो देखा कि एक शेर मरा हुआ पड़ा है। भगवान ने कहा, बलराम भाई, बलदाऊ भैया, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं। अगर मैं 3 दिन के बाद में वापस नहीं हुआ तो आप वापस द्वारका को चले जाना। मैत्री जी कहते हैं, महाभारत विदुर, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जब इन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि जामवंती उस मणि को लेकर के खेल रही है। और जामवंती जब मणि को लेकर के खेल रही है, मेरे विद्वान श्रोताओं, भगवान ने कहा कि अरे जामवंती, ये इसमत तक मणि मेरे को दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया और वो गुफा के अंदर चली गई। अपने पिताजी से जाकर के शिकायत की। जामवंत जी बाहर आए। द्वारकाधीश ने कहा कि हे जामवंत जी, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरे को तो ये बस मणि चाहिए। लेकिन जामवंत जी ने कहा, श्री कृष्ण, यह जो मणि है, ये मणि मेरी बेटी का खिलौना है और इस बेटी के खिलौने को मैं तुमको दे नहीं सकता। इस बेटी के खिलौनों के मैं तुमको दे नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। दोनों में युद्ध हुआ मेरे सज्जनों।
और वो भयंकर युद्ध हुआ। और जब भयंकर युद्ध हुआ मेरे भगवत प्रेमी भक्तजनों, 27 दिन तक युद्ध चला। 3 दिन के बाद बलराम वापस द्वारका को चले गए और 27 दिन जामवंत जी में और द्वारकाधीश श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर 27 दिन के बाद जामवंत जी के शरीर में वीकनेस आ गई। उनको ऐसा महसूस हुआ अगर मैंने थोड़ी देर और युद्ध किया तो मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। मेरी भगवत प्रेमी भक्तजनों, 27 दिन के बाद में जामवंत जी ने कहा, भगवान आप मेरे को क्षमा कर दो, मैं आपको जान नहीं पाया। आप ये बताओ कि आप हो कौन, आप अपना परिचय दो, आप हो कौन। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं विष्णु का अवतार हूं, कृष्ण वासुदेव का पुत्र हूं, कृष्ण। जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि भगवान आप मेरे को क्षमा कर दो, क्योंकि मैं आपको जान नहीं पाया, आप मेरे को क्षमा कर दो। यह वही जामवंत जी है जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता की थी। श्री राम बड़े खुश हुए क्योंकि रावण को परास्त किया। जब भगवान श्री राम की विजय हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और श्री राम ने कहा, हे जामवंत जी, तुम्हारे युद्ध कौशल से मैं बड़ा खुश हूँ, इसीलिए तुम कोई वरदान मांगो। जामवंत जी ने कहा, श्री राम, मैंने युद्ध तो किया लेकिन इस युद्ध में मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, मेरी भुजाएं अब भी फड़क रही हैं, अब मैं युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने वरदान दिया, जाओ, द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को खुश किया। श्री कृष्ण कहने लगे, हे जामवंत जी, मैं जानता था कि युद्ध में तुमको कोई खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम ब्रह्मा जी के अवतार हो, इसीलिए मैंने तुमको खुश किया। जामवंत जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको राम रूप में देखना चाहता हूँ, आप मेरे को राम रूप में दर्शन दो, राम रूप में। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बनके कभी श्याम बनके। तुम गणपत रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके और चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना, प्रभु जी चले आना। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए और जामवंत जी ने कहा, श्री राम, मेरी ये बेटी है और मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा वर कौन बनेगा, इसलिए आप मेरी बेटी के साथ विवाह करें। और मेरे पास में दहेज में कुछ नहीं है, इसीलिए ये स्मंतक मणि मैं आपको दहेज में देता हूँ। स्मंतक मणि मैं तुमको दहेज में देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के और स्मंतक मणि को लेकर के वापस द्वारका को आए। मेरे सज्जनों, तो यहाँ पर भगवान श्री राम वापस आए और जब भगवान श्री राम वापस आए
भगवान कृष्ण ने दरबार लगाया और सत्यवादी को बुलाया और सत्यवादी से कहा कि मैंने तुम्हारे भाई के शव को पहले ही भेज दिया, मैंने तुम्हारे भाई के शव को पहले ही भेज दिया। और ये मणि ने सत्यवादी को अपनी गलती महसूस हुई और सत्यवादी द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान आप मेरे को क्षमा करो, मेरे पे बहुत बड़ी गलती हुई, जो कि मैंने आपके ऊपर हत्या का आरोप लगाया, चोरी का आरोप लगाया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मेरे को क्षमा करो। मेरे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सत्यभामा के साथ आप विवाह कर लो। और दहेज में मेरे पास कुछ नहीं है, ये मणि है जो सूर्य भगवान ने मेरे को प्रदान की है और ये एक दिन में 1,00,000 बार सोना प्रदान करती है, आप इसको स्वीकार करें। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे सोनका ऋषियों, इस प्रकार सत्यवादी ने सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वो स्मंत्र मणि दे दी। और इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हो गए। और 3 विवाह कौन कौन से हुए? पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, जो कि यमुना बोली जाती है कालिंदी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनीति सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां हुई। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनीति सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भौमासुर की जेल में 16,100 राजकन्याएं बंद थी। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव को याद करते हैं, सत्यभामा को आगे बिठाया और ये लेकर के चल पड़े, प्राग ज्योतिषपुर की तरफ निकल पड़े। और प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा किया करता था मुड़ नाम का दैत्य, जो कि 5 फन वाले सर्प के रूप में रहा करता था। भगवान ने उसको ललकार लगाई और चक्र से उसके फनों का भेदन कर दिया और मुड़ नाम का दैत्य मारा गया। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, आगे प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा किया करते थे। 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। भगवान ने पृथ्वी का भेदन किया, इसके बाद जल का भेदन किया, इसके बाद वायु का भेदन किया, इसके बाद अग्नि का भेदन किया और आकाश का छेदन करते हुए ये प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश कर जाते हैं। ललकार लगाई, हो भौमासुर, अगर तू अपनी जिंदगी को चाहता है तो बाहर निकल, और मेरी तेरे से दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू 16,100 राजकन्याओं को जेल से बाहर निकाल दे, बस। उसने कहा, तुम श्री कृष्ण, मैं युद्ध में हार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी से मेरे को वरदान प्राप्त है। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट पापी, तेरे को मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। द्वारकाधीश और भौमासुर में भयंकर युद्ध हुआ, जो कि पृथ्वी का बेटा था, जिसका दूसरा नाम था नरकासुर। भयंकर युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी द्वारा उसको वरदान प्राप्त था, उसकी मौत न ऊपर हो न नीचे हो, अकेला व्यक्ति उसको मार नहीं पाए, उसके साथ में स्त्री होनी चाहिए। इसीलिए द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा को साथ में लेकर के आए, उसको पकड़ लिया, जांघों पर रख करके और चक्र से भौमासुर के सिर को काट डाला। 16,100 राजकन्याओं को जेल से बाहर निकाला, सबने अग्नि जलाई और मरने के लिए तैयार हुए। द्वारकाधीश ने कहा, क्यों मरती हो? राजकन्याओं ने कहा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हम पिताजी के यहाँ पर जाएंगे, वहां पर हमारा कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि कई वर्ष तक हम भौमासुर की जेल में रहे हैं।
और हमारे साथ कोई विवाह भी नहीं कर सकता। और दुनिया में जिसका कोई सम्मान नहीं, उसका तो मर जाना ही अच्छा है। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजकन्याओं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकन्याओं ने श्री कृष्ण की गले में पहनाई माला, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो गए। कितने विवाह हो गए? 16,108, 8 पुत्रानियां और 16,100 रानियां। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जहाँ नात रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रखे दोगे, जहाँ नात रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समारे बीते चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समारे बीते चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करे नाथे, तुम्हें छोड़ करे नाथे, किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो। नात रखे दोगे, जहाँ नात रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत, न कोई लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, करे लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, करे लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, करे लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम में जो भी, खुशी दो या गम में जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रखे दोगे,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलूँगा वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। बोले लाल की जय। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो, न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी, खुशी दो या गम में जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले लाल की जय। एक एक कन्या हुई और 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या और 10-10 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या मैं आपको बता रहा हूं, 1,61,080। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कितने थे? 1,61,080। द्वारकापुरी के अंदर और भी बच्चे पढ़ा करते थे। सब बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों की, अध्यापकों की संख्या 3,08,800। कितनी? 3,08,800। और नारद जी ने सोचा कि व्यक्ति एक पत्नी के साथ में ढंग से रह नहीं पाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रह रहे हैं, इनकी दिनचर्या को देखते हैं। तो नारद जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके और द्वारकापुरी के लिए आए, और नारद जी ने द्वारकापुरी के अंदर प्रवेश किया। पहले महल में गए तो भगवान वहां पर सो रहे हैं, दूसरे महल में गए तो भगवान जग गए, तीसरे महल में गए तो भगवान मुंह धो रहे हैं, और आगे गए तो भगवान स्नान कर रहे हैं, और आगे गए तो भगवान पूजा पाठ कर रहे हैं, और आगे गए तो भगवान नाश्ता कर रहे हैं, और आगे गए तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, और आगे गए तो भोजन कर रहे हैं, और आगे गए तो भगवान बच्चों को खिला रहे हैं, और आगे गए तो भगवान अपनी स्त्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब नारद जी कितने महलों में गए होंगे, जरा सोचो, कितने महलों में गए होंगे। नारद जी ने कहा, भगवान तुम्हारी लीला को तो तुम ही जानो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन मैं तो स्वयं विद्यार्थी बन गया, मेरे को क्षमा करो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षा भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, 16,108 पत्नियां हैं, 16,108 महल हैं,
16,108 पत्नियां हैं, 16,108 महल हैं और 16,108 ही श्री कृष्ण हैं। और इस प्रकार भगवान ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं साहब, ऐश्वर्यमय। नारद जी ने कहा भगवान देखो का है वो, श्री राधे, सभी हाथ ऊपर करेंगे, जय जय श्री राधे, एक बार हो राधे। कृष्णा सीत सखा कश्यदा ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा जितेंद्रिया। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, विवाह भी हो चुका था, पत्नी का नाम था धुंधली। सुदामा जी का नियम है 5 घरों से ये भिक्षा मांग कर के लाते हैं, 5 घरों से। और रोजाना आप किसी के यहां पर मांगने के लिए जाओगे तो वो आपको कब तक देगा? 5 घरों वालों ने मना कर दिया, हम तुमको नहीं देते। सुदामा जी ने मांगना ही बंद कर दिया साहब, मांगना बंद कर दिया। रहीमदास जी कहते हैं वो व्यक्ति मर गया जो मांगने के लिए जाता है। रहमन बेदर मर चुके जो कह मांगन जात। वो व्यक्ति मर गया जो मांगने के लिए जाता है, और उससे पहले वो मर गया जिसने मांगने से देने से इनकार कर दिया। रहमन बेनर मर चुके और जो कौ मांगन जात, और उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत ना आए। एक भक्त भगवान से कह रहा है भगवान मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे कुछ देना। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भक्ति के बदले, ज्ञान के बदले, तपस्या के बदले, साधन के बदले मैंने आपसे कुछ मांग लिया तो भगवान दास नहीं, भक्त नहीं, मैं आपका मजदूर बन जाऊंगा। मजदूर क्या बन जाऊंगा? मजदूर। इसीलिए आप मेरे को क्षमा कर दो। सुदामा जी मांगना ही बंद कर देते हैं साहब। श्री श्रीदेव भी वर्णन करते हैं राजन परीक्षा। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। सुदामा जी के यहाँ पर रोजाना एकादशी होती है, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। बेचारे क्या खाएं? बच्चे भूखे। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन सुदामा जी के यहाँ पर रोजाना एकादशी होती है, खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे भूखे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब ये कब तक भूखे रहे? एक दिन बच्चे माँ के पास में गए और कहने लगे माँ
बहुत जोर की भूख लग रही है माँ, थोड़ा भोजन मिल जाए तो आपकी कृपा होगी। सुशीला ने कहा, अरे बच्चों, तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं करते हैं, दिन रात वो कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, दिन रात। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? बच्चों ने कहा, मां कुछ भी करो लेकिन भोजन चाहिए। भूख बहुत बुरी हुई थी। जिंदगी में मौत तो एक बार आती है, एक बार में फैसला करके ले जाती है, लेकिन भूख दिन में 3-3 बार आती है। सुबह को फिर नाश्ता चाहिए। ऊधो मौत से भूख बड़ी, ऊधो मौत से भूख बड़ी। मेरे सज्जनों, मैत्री जी वर्णन करते हैं महाभाग विदोर, सुशीला ने थोड़ा साहस किया और रोते रोते सुदामा जी के पास में गई और कहने लगी, नाथ, मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं और वो आजकल द्वारका के राजा बन चुके हैं, और मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप उनसे कुछ मांगना, मैं तो बस आपसे ये कहती हूँ कि आप उनसे मिलने के लिए चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम सत्य कहती हो, मैं भी कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, मैं भी द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ, लेकिन देवी मेरे पास में तो अच्छे कपड़े भी नहीं है जिनको पहन के मैं कृष्ण के पास से चला जाऊं। कोई बात नहीं, मैं कृष्ण के पास फटे कपड़े पहन के भी जा सकता हूं, लेकिन बता दें, लेकिन द्वारकाधीश जब 5 तरह के चावलों को देखेंगे तो उनको पता तो चल जाएगा कि एक भी चावल सुदामा के घर का चावल नहीं है। अगर चावल सुदामा के घर का होता तो चावल 5 तरह का नहीं होता, चावल एक तरह का होता, चावल एक तरह का होता। फटी से धोती के टुकड़े में चावल की पोटली को बांध दिया और सुदामा जी कांख में दबाकर के चल पड़े। साहब सोचते जा रहे हैं, आज मैं कृष्ण से मिलूंगा, आज मैं द्वारकाधीश से मिलूंगा। चलते चलते सुदामा जी थक गए और पेड़ के नीचे जाकर के सो गए। अरे द्वारकाधीश, तुम्हारी 1000 बार कर्ज पड़े तो मेरे को याद कर लेना। जो किसी से कुछ मांगता नहीं है उसमें आत्मबल ज्यादा होता है। दुनिया से चलते क्या है, भगवान से भी कुछ मांगो मत। मांगोगे धोखे में रहोगे और नहीं मांगोगे तो आपको वो वस्तु मिलेगी जिसके बारे में आप स्वप्न में सोच नहीं सकते। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब एक उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है और जिंदगी एक उदास लगती है। और कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। मेरे सज्जनों,
भगवान ने योग माया को याद किया और योग माया ने सोते हुए सुदामा को द्वारकापुरी के निकट जाकर के सुला दिया। सुदामा जी ने सोचा, मैं कहां पर आ गया? मैं तो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, लेकिन मैं कहां पर आ गया? इतनी देर में गोविंद की द्वारपाल चले आए। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद की द्वारपाल ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को देख करके एकदम झुक गए। आज्ञा करो महाराज, क्या सेवा करेगा? भैया अपने राजा से जाकर के कह दो कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। ये द्वारकापुरी है ना? द्वारपालों ने कहा हाँ, ये द्वारकापुरी है। मेरे सज्जनों, द्वारपाल चला और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया। क्या कहता है द्वारपाल? सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा, बोली वृंदावन लाल की। कह दो ये जाके कोई श्याम सुंदर से, कह दो ये जाके बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा।
तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। बुला क्यों दिया हमें बेना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके। बुला क्यों दिया हमें बेना बना के। हाँ बुला क्यों दिया हमें बेना बना के। हाँ बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की जय। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम मुरली बजा के, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के। बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके कि हाँ बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। बोले सुदामा जी महाराज की जय। द्वारपाल ने द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया और द्वारपाल रोने लगा। भगवान ने कहा, द्वारपाल आज तक तुम्हारे नेत्रों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आज तुम रो रहे हो, क्यों? द्वारपाल ने कहा, द्वारकाधीश आप तो जानते हैं मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ है द्वारकाधीश, बूढ़ी माँ। और जब से मैं समझदार हुआ तुम्हारे यहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ द्वारकाधीश। मेरी ये आंखें बूढ़ी हो गई द्वारकाधीश, बूढ़ी हो गई। लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसे ब्राह्मण को देखा नहीं। कैसा है वो ब्राह्मण द्वारपाल? द्वारपाल ने कहा, द्वारकाधीश शीश पगान जगा तन पे, शीश पगान जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसों के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपानों की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूजत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। ओ बतावत आपनो नाम सुदामा।
द्वारकाधीश, उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, शरीर में कोई कुर्ता नहीं है भगवान, कोई कुर्ता नहीं है। एक एक हड्डी चमक रही है, उसकी एक एक हड्डी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत बड़ा तेज है, इतना बड़ा तेज है, इतना बड़ा तेज है कि पूर्व दिशा से सूर्य नारायण उदय हुआ आयो, उदय चकित होकर के द्वारकापुरी को देख रहा है। ऐसा महसूस होता है नाथ, उसने अपनी आंखों से ऐसा नगर कभी देखा न हो, ऐसी बस्ती कभी देखी न हो, ऐसा गांव कभी देखा न हो। द्वारकाधीश वो अपना नाम सुदामा बता रहा, महाराज सुदामा बता रहा। द्वारकाधीश ने कहा, द्वारपाल दोबारा कहना, क्या नाम बता रहा था वो? द्वारकाधीश वो अपना नाम सुदामा बता रहा, सुदामा, मेरा सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा लंगोटी यार मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े, मोर मुकुट कहीं पर गिर पड़ा, पीतांबर कहीं पर गिर पड़ा, वाल बिखर गए और नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े, सुदामा मैं आ रहा हूं, सुदामा मैं आ रहा हूं। और इधर सुदामा जी को पता चला, मेरे कृष्ण मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरा मित्र मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। सुदामा की दौड़ पड़े। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित द्वारकापुरी के बीच बीच आंगन में जाकर के भक्त और भगवान का मिलन हो गया। बाहों फैला करके आपस में दोनों मिले, साहब दोनों मिले। ये मिलन अलौकिक है। एक मिलन तो सांदीपनी गुरु के यहाँ पे भयो साहब, जब गुरु जी के आश्रम पर दोनों पढ़ा करते थे, ये बचपन में मिलन था। और दूसरा मिलन इस बुढ़ापे में आकर के हुआ साहब। लेकिन सुदामा में और कृष्ण में दोनों में बड़ा अंतर है। सुदामा जी एक कुटिया के राजा हैं, एक झोपड़ी के राजा हैं। सुदामा जी को घर ऐसो बनोए, वर्षा आए तो ऊपर का जल तो उनके घर में प्रवेश करेगी, लेकिन पड़ोसियों का जल भी उनके घर में प्रवेश कर जाए साहब, प्रवेश कर जाए। सुदामा जी की रसोई का एक भी बर्तन साबुत नहीं है, हर बर्तन फूटा हुआ है। लेकिन सुदामा जी के अंदर बड़ा संतोष है, बड़ा धैर्य है। भगवान द्वारका के राजा, दरिद्र यस्य संतुष्टो कृपो ये जितेंद्रिय। संसार में वही व्यक्ति दरिद्र है जो असंतुष्ट है, लेकिन सुदामा जी तो संतोष के भंडार है। जब आवे संतोष धन सब तन धूल समान, सब तन धूल समान। आपस में दोनों मिले। द्वारकाधीश सुदामा जी के हाथ को पकड़ के अंदर महल में लिवा करके ले गए।
जाकर के सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। एक टूटी सी चारपाई पर बैठने वाले सुदामा एक सोने के सिंहासन पर बैठे हुए, क्या सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है। द्वारकाधीश ने रुक्मणी से कहा, देवी मित्र के पैरों को धोना, सुदामा जी के पैर धोने। एक काम करो कि परात में जल लेकर के आओ देवी, परात में जल लेकर के आओ। रुक्मणी रानी परात में जल लेने के लिए गई, लेकिन द्वारकाधीश सुदामा जी के पैरों को हाथों में लेते हैं साहब, हाथों में लेते हैं। त्रिलोक के अधिपति लक्ष्मीपति, दुनिया जिनके चरण कमलों को पकड़ती है, दुनिया तरसती है कि भगवान के चरणों की सेवा मिल जाए, लेकिन आज वो द्वारकाधीश सुदामा जी के पैरों को अपने हाथों में लेते हैं साहब, सुदामा जी के पैरों को अपने हाथों में लेते हैं। ऐसे बेहाल बेवाई न सो, ऐसे बेहाल बेवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। ऐसे बेहाल बेवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। और हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। सुदामा तुम मेरे पास में चले आते, मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर देता। सुदामा मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर देता। मेरे श्रोताओ, ये गरीबी तो बहुत बुरी हो, गरीबी बहुत बुरी होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। अच्छा पड़ोसी मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, इसके बराबर कोई सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। श्री श्री की वर्णन करते हैं राजन परीक्षक। रुक्मणी रानी परात में जल लेकर के आई। कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी तुम मेरे पास में चले आते, मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर देता। सुदामा जी ने कहा, लाला मैं तो अब भी नहीं आना चाहता था, लेकिन तेरी भाभी सुशीला जो है ना, उसने जबरदस्ती मेरे को तेरे पास भेज दिया, और उसी की बात मान करके मैं तेरे पास में आया हूं लाला, तेरे पास में आया हूं। ऐसे बेहाल बेवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और पानी का परात को हाथ छुओ ने, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ ने, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से द्वारकाधीश ने सुदामा जी के पैरों को धो डाला साहब, सुदामा जी के पैरों को धो डाला। रुक्मणी रानी परात में जल लेकर के आती है, लेकिन देखा कि भगवान तो रो रहे हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, और यही सदग्रंथ गाते हैं। और न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। न आए मदपुरी से भी गोपियों की दुख कथा सुनकर, न आए मदपुरी से भी गोपियों की दुख कथा सुनकर।
और द्रौपदी की टेर सुन के द्वारका से दौड़े आते। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, और न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते। गोपियां रोती रोती पागल हो गई साहब, लेकिन कृष्ण नहीं आया। बहुत रोई गोपियां, बहुत रोई, लेकिन कन्हैया नहीं आया। लेकिन जिस समय बड़ी सभा में द्रौपदी भगवान को याद करती है, तो भगवान तो नंगे पैरी दौड़े चले आए साहब। रो रही है द्रौपदी, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। लेकिन आखिर में द्रौपदी ने ऐसा क्या कह दिया, जिस शब्द को सुनकर के भगवान एक क्षण नहीं रुक पाए, एक क्षण नहीं रुक पाए। ऐसा कहा कह दिया साहब, और वो कह दिया भैया, भैया शब्द कहते हैं। और भैया शब्द को सुनकर के भगवान एक क्षण नहीं रुके, दौड़े चले आए। क्योंकि भगवान द्रौपदी की कर्जदार है। जिस समय भगवान ने चक्र से दुशासन के शिशुपाल के सिर को काटा, तो भगवान की अंगुली कट गई और अंगुली से रक्त की धारा बहने लगी। द्रौपदी ने तुरंत ही कीमती साड़ी फाड़ी और कीमती साड़ी धार करके भगवान की अंगुली से पट्टी बांधी। मेरे से उताओ, मेरे भाइयों, पट्टी बांधी। और द्वारकाधीश ने कहा, बहन आज से मैं तेरा कर्जदार हो गया, और तेरे कर्जे को समय आने पर मैं चुकाऊंगा। एक बहन भाई का पवित्र रिश्ता है साहब, पवित्र रिश्ता। आज भगवान द्रौपदी के कर्जे को चुकाते हैं। भगवान का वस्त्र अवतार हो गया साहब, वस्त्र अवतार हो गया। दुशासन चीर को खींच रहा है, खींच रहा है। साड़ियों का ढेर लग गया, लेकिन दुशासन द्रौपदी को नग्न नहीं कर पा रहा है। यही हर भक्त कहते हैं, और यही सदग्रंथ गाते हैं, और न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में भी, न रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर, और पिता के गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, और न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी तुम्हारी कांख में क्या है? सुदामा जी कहते हैं, फोड़ा हो गया। अब भी झूठ बोलते हो, एक झूठ बोलने के कारण तुमको इतना दरिद्र बनना पड़ा। अब भी झूठ बोलते हो। एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को 1 लोक का राजा बना दिया। 2 मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को 2 लोकों का राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया, क्या दान में मेरे को देना चाहते हो? कम से कम मेरे को तो रख लो, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। भगवान ने कहा, देवी तुमने अच्छा नहीं किया,
लोग कहते हैं कि भगवान के भक्त दुखी होते हैं, लेकिन आज मैं संसार को दिखाना चाहता था भगवान के भक्त दुखी नहीं होते। वे तीनों लोगों के राजा बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। देवी दो मुट्ठी चावल रखाए, दो लोगन को राज दियो, तीजी मुट्ठी भरी श्यामले, रुक्मण ने कर थाम लियो, पैर पखारे हाथ सवारे, और यशोदा की आंखों के तारे, मुश्किल से आयो तेरे द्वार, कन्हैया यार हमारे, कन्हैया यार हमारे। भगवान ने कहा, रे सुदामा, मैं भेजने वाले की भावना का भूखा हूँ कि भेजने वाले की भावना कैसी है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं उसे लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माया में पच्यते, और तदम भक्त पैतम मनसा प्रार्थना। मैं वस्तु का भूखा नहीं सुदामा, मैं पदार्थ का भूखा नहीं, मैं भेजने वाले की भावना का भूखा हूँ कि भेजने वाले की भावना कैसी है, भाव कैसा है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरत तेरी करती मुझको लाचार है। भगवान भाव के भूखे जब भक्त समर्पण करते हैं, भगवान भाव के भूखे जब भक्त समर्पण करते हैं, आते हैं नंगे पैर दौड़, द्रौपद का चीर बनाते हैं, द्रौपद का चीर बनाते हैं। बोली राधे रानी सरकार की, बोली शंकर भगवान की। जय हो। एक बार और। जी सिंह जी के सुपुत्र आ गए, मम्मी कहा रहेगी पतो ना। हाँ, क्या नाम है इनको? जी सिंह जी के सुपुत्र है। हाँ, दीपांशु भाई। मम्मी कहाँ गई? घर छोड़ आएगा। मेरे सज्जनों, तो मैं क्या बता रहा था आपको? कन्हैया ने कहा अपनी पत्नियों से, रुक्मिणी से, एक काम करो कि सुदामा जी को भोजन कराओ, भोजन बना के लाओ। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नी है? कितनी है? 16,108। 16,108 पत्नी है। सबसे भगवान ने कहा तो थाली कितनी लग करके आई? 16,108। 16,108 थाली लग करके आई। मेरे सज्जनों, सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक बात कहूं। कन्हैया ने कहा कि एक बात नहीं 1000 बात कहूं। अरे भैया, क्या तेरा विवाह भी है वो? तेरा ब्याह है वो? कन्हैया ने कहा हाँ सुदामा जी, ब्याह है तो है वो मेरो। भगवान ने रुक्मिणी से कहा अरे मेरे मित्र आए, लंगोटिया यार आए, ये ब्राह्मण है, पंडित जी है, इनको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। रुक्मिणी ने सुदामा जी को नमस्कार किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। 10 पत्र भव, तुम्हारे 10 पत्र हो। रुक्मिणी अति सत्यभामा 10 पत्र भव, जामवंती 10 पत्र भव, नागयति सत्या 10 पत्र भव। कहते जा रहे हैं तुम्हारे 10 पत्र हो, तुम्हारे 10 पत्र हो, तुम्हारे 10 पत्र हो। और कहते कहते मुख में दर्द हो गया। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया तुम्हारी कितनी पत्नी है? कन्हैया ने कहा सुदामा जी ये मत पूछो कितनी पत्नी है, ये पूछो कितनी है, कितनी आई है, कितनी आई है। अभी तो कुल 1100 आई है, कुल 1100। अरे लाला 1100 को कुल बता रहे है? अरे कसर रह गई हो तो एक आध और कर ले, वैकेंसी खाली पड़ी है। 1100 विवाह कर लिए और 1100 में कुल बता रहा हूं, कुल 1100। सुदामा जी ने सोचा यहाँ पार पड़ने वाली ना है, यहाँ तो लाइन लग रही है लाइन। एक काम करो कि आशीर्वाद को छोटा कर दो। अब तो सुदामा जी कह रहे हैं पुत्र भव, पुत्र भव, पुत्र भव, पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो, पुत्र हो।
लेकिन कहते कहते मुख में दर्द हो गया साहब, क्योंकि लैंड टूटी नहीं रही है। सुदामा जी ने सोचा आशीर्वाद को और छोटा कर दो। अब तो सुदामा जी कह रहे हैं भव भव भव, हुई हो भीतरी 4 घंटा हो गए। हो कन्हैया कहने लगे सुदामा जी ये कौन से वेद को आशीर्वाद है? हो 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 सुदामा जी कहने लगे तो वेद की आशीर्वाद की पड़ रही है या जान से बीत रही है? ऊपर से नीचे तो पसीना चुचा रहा है, हाँफ रहा हूं, सांस फूल रही है, तेरे को आशीर्वाद की पड़ी है। एक लाइन में सबको खड़ा किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया दोनों हाथों से, 10 पुत्र भव, तुम्हारे 10 पुत्र हो। कन्हैया ने कहा सुदामा जी और भोजन कर लो। सुदामा जी ने कहा बस भैया एक बार भोजन करवायो, वो तो आशीर्वाद में निकलवा लियो, और अब की बार भोजन करवाएगा तो न जाने कौन सी फावड़ी चलवाएगा। कहती भैया हमारे बस की बात ना है, हम तो चले। नगेंद्र सिंह जी कहां जा रहे हो? हम तो चले भैया। कन्हैया सुदामा जी को अपने हाथों से स्नान कराते हैं, भोजन करवाते हैं, कपड़े पहनाते, सुदामा जी के पैर दबाते। सुदामा जी की बड़ी खातिर हो रही है, बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ा रेस्पेक्ट हो रहा है। 1 महीना है वो साहब, लेकिन पता ही ना चलो सुदामा जी है कि 1 महीना है वो। सुख में समय को पता ना चले और दुख की 1 रात काटे नहीं कटती। एकदम सुदामा जी को ध्यान हुआ, अरे 1 महीना है वो, मैं तो मैं चकाचक माल मार लूंगा, मेरी खातिर हो रही है, मेरी इज्जत हो रही है, मेरी पत्नी सुशीला भूखी बैठी है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं यहाँ आनंद ले रहा हूँ। द्वारकाधीश से सुदामा जी कहने लगे, अरे लाला, अरे काना, आज तो मैं अपने घर जाऊंगा, तेरी भाभी की याद मेरे को आ रही है। सुदामा जी दक्षिणा के चक्कर में कभी दक्षिणा कन्हैया देवे। कन्हैया ने कहा सुदामा जी एक काम करो, ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ना, ये राजसी वस्त्र है, राजसी, इन कपड़ों को उतार दो, ये तुम्हारे मतलब के ना है, तुम पंडित हो, तुम ब्राह्मण हो। सुदामा जी समझ गए जिसने बचपन में माखन की चोरी की हो, माखन चुरा चुरा के खायो हो, वो जिंदगी में किसी को क्या दे सकता है? भैया जी तो जन्म को चोटता है, चोटता नंबर 1। भैया जी कछ भी न देवे वो। दोनों में यही अंतर है साहब। सुदामा जी मांगना नहीं चाहते और कन्हैया बताना नहीं चाहते। कैसी मित्रता है साहब दोनों की। सुदामा जी मांगना नहीं चाहते, सुदामा जी मांगना नहीं चाहते और कन्हैया बताना नहीं चाहते। ऐसी दोस्ती है दोनों की साहब। कन्हैया ने सुदामा जी महाराज की जय जयकार करा दी। सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। दुनिया के लोग जब किसी को कुछ देते तो अपमान के साथ देते, बेइज्जती के साथ देते, इंसल्ट के साथ देते, और मेरे कन्हैया जब किसी को कुछ देते तो रेस्पेक्ट के साथ देते, सम्मान के साथ देते, आदर के साथ देते। जय जयकार करा दी, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी पतो ही ना है कि मैं 2 लोकल को राजा बनेगो। कन्हैया ने सुदामा जी को 2 लोगों का राजा बना दिया साहब, और सुदामा जी को विदा किया। पहाड़ तक छोड़ने के लिए गए। आपस में दोनों मिले,
और द्वारकाधीश ने हाथ जोड़ करके कहा, सुदामा जी मेरी भाभी से मेरी राम राम कह देना सुदामा जी, और कह देना कि तुम्हारा कृष्ण तुमको बहुत याद करता है, तुम्हारा कृष्ण तुमको बहुत याद करता है। आपस में दोनों मिले और दोनों के नेत्रों से आंसुओं की बौछार बहने लगी, दोनों के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, आंसू उमड़ पड़े साहब। इसको कहते हैं मित्रता, इसको कहते हैं दोस्ती। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। मुसीबत के समय काम आने वाला, साथ निभाने वाला व्यक्ति आदर्श मित्र या आदर्श साथी हुआ करता है। सुदामा कृष्ण की दोस्ती अमर हो गई साहब, अमर हो गई। विदा किया, कन्हैया वापस आई, वो बचपन की याद, जाने कहां गए वो दिन। लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने कन्हैया के भाग के चना गुड़ को खा लिया और सुदामा जी गरीब बन गए। क्या भगवान इतने बड़े निर्मोही हैं जो कि थोड़े से चना गुड़ के पीछे कन्हैया ने सुदामा जी को गरीब बना दिया? बुढ़ापे तक सुदामा जी गरीब रहे। क्या ये बात आपको जायज लगती है? सुदामा जी इतने बड़े भक्त, द्वारकाधीश के इतने बड़े संत, और कन्हैया ने इतनी बड़ी सजा सुदामा जी को दी कि चना गुड़, थोड़े से चना गुड़ के पीछे सुदामा जी को गरीब बना दिया। क्या ये बात आपको सही लगती है? नहीं, बात ये नहीं है साहब, बात दूसरी है। सांदीपनी गुरु के यहाँ पर कृष्ण सुदामा पढ़ा करते थे। सबने भोजन कर लिया, बर्तन साफ करके रख दिए गए, और दुर्वासा ऋषि मांगने के लिए चले आए सांदीपनी मुनि के यहाँ पर, और गुरु पत्नी से कहा, माई भिक्षाम देई, कुछ खाने के लिए मिलेगा, भूख लग रही है। लेकिन सांदीपनी गुरुजी की पत्नी ने मना कर दिया, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि चना और गुड़ रखा हुआ है। दुर्वासा ऋषि मन में सोचने लगे, देवी अगर ये चना गुड़ी दे देती तो मैं खा लेता और मैं खुश हो जाता, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसीलिए मैं श्राप देता हूँ कि इस चना गुड़ को जो कोई खाएगा वो बुढ़ापे तक गरीब रहेगा, वो गरीब बन जाएगा। इस चना गुड़ को जो कोई खाएगा वो गरीब बन जाएगा, बुढ़ापे तक गरीब रहेगा। और इस श्राप को सुदामा जी ने सुन लिया, क्योंकि सुदामा जी भी सांदीपनी गुरु के यहाँ पर पढ़ा करते थे। दुर्वासा ऋषि तो चले गए श्राप देने के बाद। मेरी मैयाओ, गुरुजी ने कहा, कन्हैया सुदामा जी हमको यज्ञ करना है, समिधा लेकर के आओ, लकड़ी लेकर के आओ। गुरु माता ने कहा, तुम लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रहे हो, भूख लगे तो इस चना गुड़ को खा लेना। वही चना गुड़ दे दिया। सुदामा जी इस बात को जानते थे। सुदामा जी ने सोचा, अगर इस चना गुड़ को कन्हैया ने खा लिया तो वो गरीब बन जाएगा, और कन्हैया तो ब्रज का राजा है। कन्हैया के यहाँ पर 1 करोड़ गौएं हैं, नंदराज के पुत्र है कन्हैया। चाहे मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन मैं कृष्ण को गरीब नहीं होने दूंगा। चाहे मैं गरीब हो जाऊं, जानते हुए सुदामा जी ने इस चना गुड़ को खा लिया साहब, क्योंकि सुदामा जी इस बात को जानते थे कि साबित चना गुड़ है। उस गरीबी को सुदामा जी ने ओढ़ लिया साहब। इसको कहते हैं मित्रता। मैं कृष्ण को गरीब नहीं होने दूंगा, चाहे मैं गरीब हो जाऊं, चाहे मैं गरीब हो जाऊं।
मेरे सज्जनों, चलते चलते सुदामा जी थक गए, पेड़ के नीचे जाकर के सो गए। परमात्मा ने योग माया को याद किया और योग माया ने सोते हुए सुदामा को सुदामापुरी के निकट जाकर के सुला दिया। तो एक भजन आप सुनेंगे, इसके बाद सुदामा चरित्र ये आगे मैं आपको सुनाऊंगा। जय जय श्री राधे श्याम दीवाना ने श्याम के प्यार में, श्याम दीवाना ने श्याम के प्यार में, ऐसी में फिर सजाई मजा गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, ऐसी में फिर सजाई मजा गया। ऐसी में फिर सजाई मजा गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, ऐसी में फिर सजाई मजा गया। ऐसी में फिर सजाई मजा गया। ऐसी में फिर सजाई मजा गया। नजरें मिलाई मजा आ गया, तूने नजरें मिलाई मजा आ गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, ऐसी में फिर सजाई मजा आ गया। मजा आ गया। गाना भी नजरे मिलाने लगा, देख कर हमको वो मुस्कुराने लगा, देख कर हमको वो मुस्कुराने लगा, देख कर हमको वो देखा हमने उन्हें मुस्कुराते हुए, देखा हमने उन्हें मुस्कुराते हुए, तेरे गर्दन झुके जो मजा आ गया, तेरे गर्दन झुके जो मजा आ गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में, ऐसी में फिर सजाई मजा आ गया, ऐसी में फिर सजाई मजा आ गया। आज भाग्यवंत में आना सफल हो गया,
भागवत में आया कौन कौन को सफल है को जिनमें भक्ति जन सात दिन भागवत सुनिए कितने करियो के हमारो सात दिन भागवत सुनिए हमारा भागवत सुनना सफल भए कौन कौन को हाथ करे करे बोली लाल की जय सभी बोली आज भगवत में आया हो गया आज भगवत में आया सफल हो गया हम दीवानों को शाम मिल ही गया हम दीवानों को शाम मिल ही गया हम दीवानों को शाम मिल ही गया उसने हाथों से गिनी मेरी बात पर उसने हाथों से गिनी मेरा ही मजा आ गया उंगली आयो मेरा ही मजा आ गया शाम दीवानों ने शाम के प्यार में शाम दीवानों ने शाम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा आ गया शाम दीवानों ने शाम के प्यार में शाम दीवानों ने शाम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा आ गया 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 बोले तो हटी सी मेरी छोटी सी झुपड़िया कंचन महल खड़े हैं। मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, मिसरानी कहाँ चली गई। इतनी देर में महल पर से सुशीला चली आई। सुशीला ऊपर अट्टा पे और सुदामा जी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ये तो मेरी पत्नी सुशीला सी लग रही है। सुदामा जी ने कहा कौन हो तुम। सुशीला ने कहा तुमने हमको पहचाना नहीं, हम आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने कहा तो सुशीला है, ये ऊंची ऊंची की सैंडल, ये फैंसी साड़ी, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, अरे तो रानी बन गई रानी। अरे मेरी पत्नी तो फटी सी धोती पहनती थी, टूटी सी चप्पल पहनती थी। महल पर से सुशीला चली आई और सुदामा जी को हाथ पकड़ के अंदर ले गई। ये सब द्वारकाधीश की कृपा है स्वामी, द्वारकाधीश की कृपा है। और जाकर के सुदामा जी को सोने के सिंहासन पर बिठा दिया और सिंहासन में लगने इस प्लेन सोकर सुदामा जी यूं बैठे तो यूं झुके। सुदामा जी ने कहा कि बैठे बड़ा अच्छा है। पत्नी ने कहा स्वामी ये बताओ खाने में क्या चलेगा। सुदामा जी सोचने लगे, कहा तो खाने के लिए रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, सब्जी नहीं थी, दाल नहीं थी, लेकिन आज तो फरमाइश की जा रही है खाने में क्या चलेगा स्वामी। अच्छा देवी खाना बनाना चाहती हो, एक काम करो चांदी की दाल बनाओ और सोने की रोटी बनाओ। चांदी की दाल बनाओ और सोने की रोटी बनाओ। सुशीला जी सुलझी हुई है, गर्म करने के लिए चांदी रख दी, सोना रख दिया और प्लेट में ला करके टेबल पर ला करके रख दिए। पाओ स्वामी। सुदामा जी ने कहा देवी कैसे पाऊं। पत्नी ने कहा आप ही ने कहा था चांदी की दाल बनाना, सोने की रोटी बनाना, भोजन तैयार है देवी है? पाओ। सुशीला ने कहा। सुदामा जी ने कहा देवी कैसे पाऊं। अरे वही दाल रोटी गरीब लोग खाते, वही दाल रोटी पैसे वाले खाते, ऐसी बात तो है नहीं। चांदी की दाल और सोने की रोटी पैसे वाले खाते हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कभी कभी खा लेते हैं। देवी हम नहीं रहते तेरे महल में, हम तो अपनी झोपड़ी में रहेंगे। पत्नी ने कहा आज तो सोइए, आज बेड पर सो रहे हैं। सुदामा जी को गहरी नींद आ गई। सुदामा जी ने कहा देवी हम नहीं रहते तेरे इस महल में, अरे हम तो अपनी झोपड़ी में रहेंगे। हम तो 4 बजे जगने वाले, गायत्री का जप करने वाले, संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण हैं। हम तेरे इस महल में नहीं रहते। सुदामा जी झोपड़ी में जाकर के रहने लगे और वहीं पर कृष्ण की भक्ति करने लगे।
वही पल कि दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, काना की दीवानी बन जाऊंगी, मैं रसिया की रसीली बन जाऊंगी। गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, पीछे पीछे छुप के गाय चराने जाऊं, पीछे पीछे छुप के गाय चराने जाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरा जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिपटूं, जीवन बतानी बन जाऊंगी, बतानी बन जाऊंगी, बतानी बन जाऊंगी, बतानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है।
ईमान में तेरा दीवाना, आओ मशीयत यही तराना, आओ मशीयत यही तराना, आओ मशीयत मेरा रिजबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, अली उम्मी वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, अली कुमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। पागल प्रीत की ये भी आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की ये भी आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हर बातें में मुझे इतबार है, तेरे हर बातें में मुझे, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली